बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेल्थ एंड टेस्ट आज आपके लिए KFC रेस्टोरेंट स्टाइल फ्राइड चिकन बोनलेस बना के लेकर आए हैं। बहुत ही लजीज और टेस्टी रेसिपी है। आप इस टेस्ट रेसिपी को अपने बच्चों के लिए और अपने लिए ज़रूर ट्राई कीजिए। आइए देखते हैं ये रेसिपी कैसे तैयार होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेल्थ एंड टेस्ट में सब दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर आए हैं। यह है फ्राइड चिकन की, और इसके लिए हमने बोनलेस चिकन वो लिया है 1 किलो। बोनलेस जो है वो आपने चिकन का चेस्ट जो ब्रेस्ट का जो पीस होता है वो आपने लेना है। वो हमने 1 किलो लिया है। उसके हमने छोटे छोटे स्ट्रिप्स जो है वो काट लिए हैं। आप स्ट्रिप चाहें तो लंबे भी काट सकते हैं और छोटे भी काट सकते हैं। इसमें सबसे अहम जो चीज़ होती है वो है इसकी मैरिनेशन और इसके जो क्रम्स हैं वो। तो इंशाल्लाह आज के प्रोसेस में हम आपको सारा कम्प्लीटली स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि ये लजीज जो चिकन है, फ्राइड चिकन है, ये वाकई आपको रेस्टोरेंट स्टाइल का आपको नज़र आएगा खाने में भी और देखने में भी। तो ये हमने तकरीबन 1 किलो चिकन जो है इसको हमने बारीक स्ट्रिप्स इसके काट लिए हैं। तो आइए अभी मैरिनेशन के प्रोसेस की तरफ आपको लिए चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैरिनेशन का प्रोसेस हम शुरू करने लगे हैं। 1 किलो चिकन जो है उसके हमने बारीक और लंबे स्ट्रिप्स जो हैं वो काट लिए हैं। सोया सॉस डालेंगे इसमें 1 चम्मच, सिरका डालेंगे 4 चम्मच, जूस हम डालेंगे इसमें 3 चम्मच, सुरख मिर्च जो है वो 1 चम्मच जाएगी, ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच जाएगा, सफ़ेद जो है मिर्च जो है वो 1 चम्मच जाएंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो 1 चम्मच जाएगा, तकरीबन 1.5 चम्मच जो है वो नमक जाएगा इसमें, और दही जो है उसको हमने बारीक कर्ड बना लिया उसका, वो तकरीबन 1 पाव जाएगा इसमें। अंडे जो हैं वो 2 हमने फेंटे हुए हैं, ये इसमें जाएंगे। अभी इनको अच्छी तरह से हम अभी मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से ये मिक्स करना है आपने इसको। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है ताकि सारे मसाला जात जो हैं वो यकजान हो जाए इसमें। और 3 से 4 घंटे के लिए इसको मैरिनेशन आपने लगा के फ्रिज में रख देनी है। मैरिनेशन का जो सारा का सारा मिक्सचर था वो तैयार हो चुका है। मैरिनेशन बहुत ज़रूरी है। अगर मैरिनेशन नहीं होगी तो चिकन तो फ्राई हो जाएगा लेकिन अंदर से ये सख्त रहेगा, नरम नहीं होगा, जूसी नहीं होगा। अभी हम चलते हैं अपने अगले प्रोसेस की तरफ। अभी चिकन की जो कोटिंग है उसके लिए हम जो है वो सामान तैयार करेंगे। इसके लिए हमने 3 कप जो है वो मैदा लिया है, ऑल पर्पस फ्लोर कहते हैं इसको। 2 कप जो है वो लिया है हमने मकई का आटा, कॉर्नफ्लोर। इसमें अभी जाएंगे हर्ब्स जो हैं आधी चमची, नमक इसमें जाएगा तकरीबन 1.5 चम्मच हस्बे जायका, सुरख मिर्च पाउडर जो है वो तकरीबन 1 चम्मच जाएगा इसमें हस्बे जायका, सफ़ेद मिर्च का जो पाउडर है वो 1 चम्मच जाएगा अभी इसमें, ज़ीरा पाउडर पिसा हुआ वो भी 1 चम्मच जाएगा इसमें। अब इस मिक्सचर को अच्छी तरह से हम हल कर लेंगे। इसको मिक्स करना है हमने अच्छी तरह से। कोटिंग का जो मटेरियल है वो अच्छी तरह से तैयार हो गया। अभी हम चलते हैं अपने अगले प्रोसेस की तरफ। चिकन जो है वो 4 घंटे के बाद मैरिनेट होगा, तो फिर हम इसको फ्राई वाली तरफ आपको लेके जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 4 घंटे हो गए हैं चिकन को मैरिनेट किए हुए। अभी आप देख रहे हैं कि चिकन ने पानी जो है वो छोड़ दिया। उसका जो वाइट कलर का मसाला था वो उसका टेक्सचर ख़त्म हो चुका है। अभी हम अपना जो प्रोसेस है वो शुरू करते हैं। अभी चिकन की हम एक एक दो दो करके इसके स्ट्रिप लेते जाएंगे, और जो हमने इसका मिक्सचर बनाया था उसमें हम इसको अभी अच्छी तरह से टॉपिंग इसकी करते जाएंगे। अभी आपको दिखाते हैं। अच्छी तरह से आपने इसमें अच्छी तरह से इसको मैदे को इसमें करना है आपने, ताकि अच्छे तरीके से इसकी जो मॉइस्चर है वो मैदे में चली जाए सारी, जो मैदा और कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर था, ताकि इसका जो मॉइस्चर है वो चिकन स्ट्रिप का ख़त्म होगा तो फिर दोबारा
अभी फिर इसको हम ठंडा पानी जो बर्फ़ वाला था 10 सेकंड के लिए, ये ठंडे पानी वाला जो इसमें प्रोसेस है ये बहुत ज़रूरी है। अभी दोबारा इसको इसमें ले आएंगे और अच्छे तरीके से अच्छे तरीके से आपने इसको दोबारा करना है ताकि इसके क्रम्स जो हैं वो अच्छी तरह से बन सकें। ये आप देख रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरत क्रम्ब बन चुके हैं। अभी हम फ्राइंग का जो प्रोसेस है उसको शुरू करने लगे हैं। ऑयल जो है वो तकरीबन धीमी आंच पर गर्म हो चुके हैं। अभी बिल्कुल धीमी आंच पर इनको फ्राइंग का प्रोसेस हम अभी शुरू करने लगे हैं। तीन पीस से ज़्यादा आपने इसमें नहीं डालने, 3 पीस डाल के फिर आपने इसको फ्राई करना है। आँच बिल्कुल हल्की आंच पर ये फ्राई होगा, क्योंकि आँच तो ज़्यादा होगी तो उसका नुकसान ये होगा आँच का कि ये ऊपर से काले हो जाएंगे, अंदर से ये कच्चे रहेंगे और ऊपर से ज़्यादा डार्क ब्राउन हो जाएंगे। क्रम्ब जो है वो भी अच्छी तरीके से क्रंची नहीं हो पाएंगे। तो चिकन को जब भी मैरिनेशन से आप फ्रिज से निकालें तो इसको कम से कम आधे घंटे के लिए बाहर रख दें ताकि टेम्परेचर उसका नॉर्मल हो जाए। अगर उसी तरह ठंडे चिकन पे आप इसकी कोटिंग कर देंगे तो ऑयल जो है वो इसका जो टेम्परेचर एकदम डाउन हो जाएगा और फ्राइंग जो का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं होगा और ऑयली बनेगा। क्रम्स जो है वो अच्छी तरह से क्रंची नहीं हो पाएंगे। 8 से 10 मिनट के लिए हम इसको फ्राई करेंगे। टाइम आपने नोट कर लेना। ऑयल जो है वो इसकी फ्राइंग के लिए हमेशा ज़्यादा लेना है, बर्तन गहरा लेना ताकि डीप फ्राइंग हो इसकी। ये आप देख रहे हैं कि ये 8 मिनट के बाद हमने बाहर निकाले हैं और ये बहुत अच्छे फ्राई हो चुके हैं और क्रम्स भी आप इनके देख रहे हैं कि कितने खूबसूरत और लुक भी बहुत खूबसूरत है और इंशाल्लाह ये टेस्ट में भी ज़बरदस्ती होंगे। एक केजी चिकन के हमने चिकन स्ट्रिप्स जो हैं वो फ्राई कर लिए हैं। अभी इनको हम डिस्प्ले पे लगा के आपको दिखाते हैं ये कैसे बने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही लजीज चिकन फिले जो है वो तैयार हो चुके हैं। आप देख रहे हैं कि क्रम्स भी बहुत ही खूबसूरत आए हैं और उतना ही ये टेस्टी है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए। इसी स्टेप बाय स्टेप तरीके से आप करेंगे तो बिल्कुल सेम ये ऐसे ही बनेंगे। आप ये पीस देख रहे हैं इसका कि एक पीस हमने इसमें से काट के खाया है इसको थोड़ा सा, और आप देखिए कैसा जूसी है ये अंदर से। आप इस खूबसूरत रेसिपी को बच्चों के लिए तैयार कीजिए, अपने दोस्तों और प्यारों के साथ इसको शेयर कीजिए। पसंद आए हमारा काम तो हमारे चैनल हेल्थ एंड टेस्ट को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। खुश रहिए, खुश रखिए। अस्सलाम वालेकुम।